सुप्रभात छात्राओं, मैं डॉक्टर आभा द्विवेदी वैशाली महिला कॉलेज हाजीपुर में संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य। पिछली कक्षा में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक आरंभ कर दिया था, प्रथम श्लोक देख चुके हैं। उसके आगे प्रथम श्लोक मंगलाचरण था, उसे नांदी पाठ भी कहते हैं। शांति के लिए, सफलता के लिए जो मंगलाचरण होता है। उसके पश्चात आगे नांद्यन्ते अर्थात नांदी पाठ के समाप्त होने पर सूत्रधार प्रवेश करता है और कहता है नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य। यह ब्रैकेट में लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखा है वह आपको समझने के लिए है। नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर मुड़कर देखते हुए। आर्ये यदि नेपथ्य विधानम वसतम इतस्तावत् आगम्यताम। तो वह कहता है आर्ये, हे आर्या, यदि नेपथ्य विधानम वसतम, यदि नेपथ्य का विधान हो गया हो, समाप्त हो गया हो, पूरा हो गया हो, इतः तावत् आगम्यताम, तो आप इधर आएं। सूत्रधार कौन होता है? यहाँ आप देखेंगे कि नाट्य की सामग्री को सूत्र कहते हैं। ठीक है, नाट्य की सामग्री अर्थात एक नाटक को स्टेज पर दिखाने के लिए जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पात्रों की आवश्यकता होती है, वेशभूषा, पर्दा और नाटक को दिखाने का एक जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लक्षण दे रखे हैं, उसके अनुसार उसे दिखाना, समस्त प्रबंध, यह सभी जो है, जो धारण करता है, जो इनका निरीक्षण करता है, देखभाल करता है, उसको सूत्रधार कहते हैं। तो जो नाटक के का पूरा आरंभ से लेकर अंत तक वह सफल रूप से पूरा हो जाए, उसके लिए जो भी सामग्री, पात्र, वेशभूषा, संवाद आदि जितने भी कार्य होते हैं, जो भी नाटक की सामग्रियां हैं, वे सभी उपस्थित हैं, नहीं हैं, सुचारू रूप में है, नहीं है, यह सभी प्रबंध जो व्यक्ति करता है, जिसके अंतर्गत यह समस्त निरीक्षण होता है नाटक का, वह सूत्रधार कहलाता है। तो यहाँ वह सूत्रधार आता है और आर्य को पुकारता है। आर्या भरत मुनि का यह नियम है कि सूत्रधार अपनी पत्नी को आर्या शब्द से संबोधित करता है, और जो नटी है, आप नीचे देखेंगे, यह नटी आर्यपुत्र कह रही है। जो नटी है अर्थात सूत्रधार की पत्नी, उसको नटी बोलते हैं, वह अपने पति को आर्यपुत्र से संबोधित करती है। तो यहाँ पति पत्नी एक दूसरे को आर्या और आर्यपुत्र से संबोधित करते हैं। आर्य अर्थात श्वशुर, पुत्र अर्थात श्वशुर का पुत्र अर्थात उसका पति। नेपथ्य के भी 2-3 अर्थ हैं। एक अर्थ तो होता है यवनिका अर्थात पर्दा, जो नाटक में एक अंक से दूसरे अंक में प्रवेश करने के लिए या एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जाने के लिए, परिवर्तन के लिए पर्दा गिराते हैं, और फिर जो संघटना है स्टेज की, उसमें थोड़ा परिवर्तन करके वापस यवनिका उठाते हैं, तो उसको नेपथ्य बोलते हैं। दूसरा अर्थ नेपथ्य का यह भी होता है वह स्थान जो दर्शकों को दिखता नहीं है, बैक स्टेज जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पात्र वेशभूषाएं धारण करते हैं, तैयार होते हैं, अर्थात एक बगल का या पीछे का रंगमंच का हिस्सा, जहाँ पर सभी पात्र मौजूद होते हैं, अपनी वेशभूषाएं धारण करते हैं, परंतु वह स्थान दर्शकों को नहीं दिखता है, उसको भी नेपथ्य कहते हैं।
तो वह अपनी पत्नी आर्या अर्थात नटी को पुकारते हुए पूछता है, नेपथ्य की ओर देखते हुए, कि क्या नाटक की समस्त तैयारियां हो गईं? नेपथ्य विधानम वसतम, नेपथ्य में बैक स्टेज सभी लोग रेडी हैं या नहीं हैं? यदि हो गए हैं तो आप इधर आएं। नटी आती है प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके, तो स्टेज पर, रंगमंच पर प्रवेश करके, आर्यपुत्र इयम अस्मि, हे आर्यपुत्र यह मैं आ गई। आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम्। अद्य खलु कालिदास ग्रंथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतला नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम् अस्माभिः, तत् प्रतिपात्रम् आधीयतां यत्नः। तो वह सूत्रधार आर्या अर्थात नटी को कह रहा है, अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम्, यह जो परिषद है, यह जो दर्शकों की सभा है, यह अभिरूप भूयिष्ठा, विशेष रूप से विद्वानों की सभा है। यह सभा विशिष्ट विद्वानों से युक्त है। यहाँ अतीव ज्ञानवान और विद्वज्जन उपस्थित हुए हैं नाटक को देखने के लिए। तो अद्य खलु, खलु अर्थात निश्चित ही, अद्य आज या इस समय, कालिदास ग्रंथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा ग्रथित, कालिदास के द्वारा रचित, अभिज्ञान शाकुंतला नामधेयम्, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम नाटक, नवेन नाटकेन, नवेन अर्थात नवीन नाटक के द्वारा, उपस्थातव्यम अस्माभिः, हमें उपस्थित होना चाहिए। तो चूँकि यह विद्वज्जनों की सभा है, तो इन विद्वज्जनों के लिए, चूँकि विद्वज्जन हैं तो उनका मनोरंजन किसी छोटे मोटे या रूखे सूखे नाटक से नहीं किया जा सकता। विद्वज्जनों के मनोरंजन के लिए कोई उत्कृष्ट नाटक हमें दिखाना चाहिए, यहाँ यह भाव है। तो इसलिए वह कहते हैं कि इन विद्वज्जनों के मनोरंजन के लिए हमें आज कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक के साथ उपस्थित होना चाहिए, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आज हम अभिनय करेंगे इनके समक्ष। तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, इसलिए चूँकि यह विद्वानों की सभा है, इसलिए प्रतिपात्रम, प्रत्येक पात्र पर यत्न पूर्वक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात हमारे इस नाटक में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। चूँकि यह विद्वज्जनों की सभा है, इसलिए प्रत्येक पात्र पर पूरा ध्यान दिया जाए, उनकी वेशभूषा, संवाद, अभिनय, सभी चीज़ों पर हमें अच्छे से ध्यान देना है, ताकि यह नाटक पूर्ण रूपेण सफल हो और विद्वज्जनों की प्रशंसा का पात्र बने। नटी सुविहित प्रयोगतयार्यस्य न किमपि परिहार्यते। आप देखेंगे नटी का यहाँ जो बोल्ड अक्षरों में लिखा है, वह जो नटी होते हैं या जो छोटे पात्र होते हैं, वह संस्कृत नहीं बोलते हैं। नाटकों का यह नियम है कि वे संस्कृत में संवाद नहीं बोलते हैं। यहाँ यह नटी शौरसेनी प्राकृत भाषा में संवाद बोल रही है। संपूर्ण नाटक में जहाँ भी छोटे पात्रों के संवाद हैं, वहाँ शौरसेनी प्राकृत का ही प्रयोग किया है महाकवि कालिदास ने। तो वह कहती है, सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहार्यते, क्योंकि आप नाटक के प्रयोग में
अर्थात नाटक के अभिनय में या संपूर्ण नाटक के प्रबंध में आप अत्यधिक कुशल हैं, निपुण हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से विद्वज्जनों के द्वारा कोई परिहार्यते अर्थात किसी प्रकार की कमी नहीं निकाली जाएगी। यह नटी का कथन है या उसका विचार है कि चूँकि आप सुविहित अच्छी प्रकार से जाना हुआ, क्योंकि आप नाटक को कैसे प्रदर्शित करना है इसके इसके प्रयोग में आप सुविहित अच्छी प्रकार से जाने समझे हुए हैं, अर्थात आपने अनेकों बार नाटकों का प्रदर्शन किया है और इसलिए आप इसमें अत्यधिक निपुण है। तो मुझे नहीं लगता कि विद्वज्जनों को कोई भी कमी निकालने का मौका मिलेगा। सूत्रधारः आर्य कथयामि ते भूतार्थम। तो वह आर्य के इस कथन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, अर्थात यद्यपि मैंने पूर्व में नाटकों का सफल आयोजन किया है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं होता है कि भविष्य में हमसे कोई कमी ना रह जाए या कोई गलती ना हो जाए। तो वह कहते हैं कथयामि ते भूतार्थम, मैं आपको भूतार्थम अर्थात वास्तविक अर्थ, जो वास्तविकता है वह मैं बताता हूँ। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद् अपि शिक्षितानाम् अत्यमन्य प्रत्ययम चेतः। श्लोक के अर्थ के लिए पहले हम अन्वय देख लेंगे। विदुषात् आपरितोषात् अहम प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये शिक्षितानां बलवत् अपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययम्। अर्थात विदुषाम आपरितोषात्, विदुषां विद्वज्जनों की, आपरितोषात् परितोषात् अर्थात संतुष्टि, आ जहाँ भी उपसर्ग लगता है उसका अर्थ होता है तक, पर्यंत। तो आपरितोषात् अर्थात जब तक उनको संतुष्टि ना हो जाए, उनकी संतुष्टि तक। किनकी? विदुषाम। तो विद्वज्जनों की संतुष्टि तक, परितोष तक। प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, प्रयोग विज्ञानम, मैं इस प्रयोग विज्ञान को, यह जो प्रयोग, यह नाट्य का अभिनय रूपी विज्ञान, क्योंकि यह भी पूरा एक विज्ञान है, तो इस नाट्य रूपी विज्ञान को मैं साधु न मन्ये, उचित नहीं मानता हूँ। कब तक? जब तक, क्योंकि शिक्षिता नाम बलवत अपि, शिक्षिता नाम जो लोग शिक्षित हैं, अर्थात जिन्होंने नाट्य शास्त्र की शिक्षा ली है, अभिनय की शिक्षा ली है, जिन्होंने इस कला में, इस विज्ञान में अपने आप को निपुण किया है, वे भी बलवत अपि चेतः, बलवत अर्थात बलवान, सुदृढ़ चित्त होते हुए भी, आत्मनि अर्थात अपने विषय में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, आत्मनि अपने विषय में, अप्रत्ययम, अप्रत्ययम अर्थात अविश्वसनीय होते हैं, अर्थात अपने ऊपर उनको संशय ही रहता है। वे, उन्होंने कितने भी सालों तक अभिनय किया हो, अभिनय कला की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हो, शिक्षित हों, फिर भी वे कभी भी, कितने भी नाटक उन्होंने अभिनय किए हों, अपने प्रति जब भी वे कोई नया नाटक अभिनय करने आते हैं तो अपने प्रति उनको अविश्वास होता ही है, क्योंकि यह जो अविश्वास है यह दर्शकों के कारण होता है, क्योंकि जब तक दर्शक संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक आपकी कला के प्रति आप स्वयं को बहुत आत्मविश्वासी नहीं मान सकते।
या कहें कि आत्मविश्वास होना अच्छा है, अति आत्मविश्वासी कि मैं दर्शकों को संतुष्ट कर ही दूंगा, यह आवश्यक नहीं होता है। तो इसलिए वह कह रहे हैं कि जब तक विद्वज्जन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक मैं इस नाट्य कला को सही या पूर्ण रूप से सफल नहीं मानता हूँ। केवल तुम्हारे कहने मात्र से नाट्य कौशल को पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह कला विद्वज्जनों द्वारा, दर्शकों द्वारा ही परीक्षणीय है। अर्थात जो दर्शक हैं वही इसकी अंतिम रूप से निर्णय करते हैं कि नाटक कैसा था, अभिनय कैसा था, उनका पूर्ण रूपेण मनोरंजन हुआ अथवा नहीं। तो यह पूर्ण रूप से दर्शकों द्वारा, विद्वज्जनों द्वारा ही परीक्षणीय है, क्योंकि जो लोग नाट्य कला में विशेष रूप से निपुण हैं, सुशिक्षित हैं, जिन्होंने अभिनय की शिक्षा प्राप्त की है, उनका सुदृढ़ मन भी, अर्थात सुदृढ़ से यहाँ तात्पर्य है कि उन्हें आत्मविश्वास तो होता है कि मैं अपना अभिनय, जो भी मुझे पात्र मिला है, मैं उसके चरित्र चित्रण में खरा उतरूँगा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। ऐसी बलवती इच्छा होते हुए भी, धारणा होते हुए भी विद्वज्जनों के सामने जब अभिनय करते हैं तब उनका मन भी स्वयं अपने प्रति विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि विद्वत समाज के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते समय यह संदेह बना ही रहता है कि पता नहीं इन्हें मेरी कला से संतुष्टि होगी अथवा नहीं, मेरे अभिनय से ये संतुष्ट हो पाएंगे अथवा नहीं। इसलिए वह ऐसा कह रहा है सूत्रधार कि अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ उत्तरार्ध अर्थात बलवतपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, इस वाक्य से पूर्वार्ध अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, इसका समर्थन किया गया है। तो जहाँ भी एक सामान्य वाक्य से विशेष का या विशेष वाक्य से सामान्य का समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो यहाँ चूँकि उत्तरार्ध से पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार है और आर्या छंद है। प्रत्येक पद्य छंद में निबद्ध होते हैं, तो यहाँ पर आर्या छंद है।